everyone. I am Rohini and today we'll discuss the case Dalip Kaur versus मेजर सिंह केस. तो स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट के साथ. यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो फाइल करता है सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द पोजीशन ऑफ लैंड एंड फॉर द परमानेंट इंजंक्शन रिस्टेन करने के लिए डिफेंडेंट को फ्रॉम एलिनेटिंग द लैंड. बेसिक फैक्ट समझ में आ गया. अब ये जब सूट जो है वो अभी प्रोग्रेस में ही है तो प्लेंटिफ यहाँ पे फाइल कर देता है फाइल एन एप्लीकेशन अंडर द ऑर्डर 6 रूल 17. किस चीज़ के लिए? वो अपना प्लेंट जो है वो अमेंड करना चाहता है बाय मेकिंग अ प्रेयर फॉर डिक्लेयरिंग द जजमेंट पास्ड इन अनदर सिविल कोड एज अ नल एंड वॉइड एंड इनइफेक्टिव अगेंस्ट द राइट ऑफ द प्लेंटिव. तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट लैंड के पोजीशन के लिए और परमानेंट इंजंक्शन के लिए, ठीक है, ताकि डिफेंडेंट जो है वो लैंड को एलिनेट ना करे. अब जब ये सूट चल रहा है प्लेंटिफ फाइल कर रहा है एप्लीकेशन ताकि उसे अपनी प्लेन को अमेंड करना है, ठीक है. अब इस केस में लीगल इशू क्या है? क्या प्लेंटिफ जो है whether the plaintiff can be permitted to amend the plaint and what principle should be kept in mind while delay with the application for the amendment of pleading. तो यहाँ पे दो चीज़ें. सबसे पहले हमें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को जानना पड़ेगा कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है एंड साथ ही साथ जो अगर प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ये दो लीगल इशूज़ हैं हमारे सामने. अब कोर्ट ने इस पर अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट जजमेंट, इसमें बहुत सारे 2-3 जजमेंट कोर्ट ने साइट किए हैं, ठीक है, वो हमें नहीं याद रहेंगे तो भी चलेगा. तो अलग अलग डिफरेंट जजमेंट के बेसिस पे एक सेटल प्रिंसिपल है जो कि हम डिस्कस करेंगे. देयर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रिंसिपल, ठीक है. ऑल द अमेंडमेंट्स बी अलाउड विच आर नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ रियल कॉन्ट्रोवर्सी. तो ऐसे सारे अमेंडमेंट जो है वो अलाउ करेंगे विच आर essential for dealing or determination of a real controversy in a suit. Second, the proposed amendment should not alter. जो amendment करने की बात कर रहे हैं that amendment should not alter and be substitute of a cause of action on the basis of the original suit law. मतलब ओरिजिनल सूट में आपका कॉज ऑफ एक्शन कुछ और था, अब आप अमेंड करना चाह रहे हो विद अ टोटली डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. एंड थर्ड विल बी दैट अगर आपको अमेंडमेंट करवाना है दैट शुड नॉट कॉज अ प्रिजुडाइज टू द अदर साइड विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय द मीन्स ऑफ कॉस्ट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड अमेंडमेंट ऑफ अ क्लेम जो है बार्ड बाय टाइम शुड नॉट बी अलाउड, राइट, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसके बीच में ही आपको करना होता है. सो इफ दैट इज़ अ टाइम बार्ड देन दैट शुड नॉट बी अलाउड अमेंडमेंट. एंड द अमेंडमेंट टू द प्लेन शुड नॉट बी अलाउड if it defeat a legal right of the opposite party. Let's say आप अलाउ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को कि वो अपना प्लेंट जो है वो अमेंड करे, बट इसके वजह से अपोजिट पार्टी जो है वो सफ़र कर रही, उनके लीगल राइट्स सफ़र कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी अलाउड. देन नो पार्टी शुड सफ़र ऑन द अकाउंट ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ अ लॉ एंड द अमेंडमेंट शुड बी अलाउड टू मिनिमाइज द लिटिगेशन, राइट. And seventh is the delay in filing of the petition for amendment should be properly compensated. An error or a mistake which if not fraudulent should not be made a ground for rejecting. तो कुछ ऐसे errors होते हैं जो कि मिस्टेक अगर वो fraudulent तरीके से नहीं किए, जानबूझ के आपने वो मिस्टेक नहीं की है, तो उसको आप ग्राउंड नहीं कर सकते हो. दैट कैन नॉट बी मेक एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट. तो ये जो 8 अभी तक मैंने जो 8 चीज़ें डिस्कस की है, तो ये आपको ये बताते हैं कि किस पर्टिकुलर केसेस में जो है यू कैन नॉट अलाउ फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट, राइट. देन अब इस केस की अगर हम बात करें तो जो केस मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी वाला, इस केस में जो अमेंडमेंट है दैट डज नॉट डिफीट एनी लीगल राइट which are allegedly which having for the opposite party, and the delay in the filing of the petition for the amendment can be properly compensated. तो यहाँ पे जो कोर्ट है they were not justified in rejecting the application of the plaintiff who must be allowed to amend. तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है भाई कि यहाँ पे जो है कोर्ट ने जो रिजेक्ट कर दिया ना कि नहीं आप प्लेंट अमेंड नहीं कर सकते हो करके, तो वो गलत किया. यहाँ पे उसे अलाउ करना चाहिए था कि वो अपना प्लेंट जो है वो अमेंड करके एड ऑन जो करवाना चाह रहा है वो कर सकता है, ठीक है. आई होप आपको ये केस समझ में. इसमें इंपॉर्टेंट ये जो 8 पॉइंटर्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
केस के फैक्ट और जजमेंट से ज़्यादा। तो ये याद रखना है कि किस किस सिचुएशन में अलाउ कर सकते हैं, किस में नहीं अलाउ कर सकते हैं अमेंडमेंट टू द प्लेंट। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू।